प्रोग्राम हालात हाज़िरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज चलेंगे साउथ अफ्रीका, मोहतरमा हमारा साथ देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले आप बताइए जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में आप ये कहेंगे कि मैं हँस रही हूँ। हँसने की वजह ये है कि जो फैसले और जिस तरह के फैसले और जिस टाइम पे फैसले आते हैं, ये बंदा जो बेबस हो जाता है ना, फिर वो हँस पड़ता है। जब उसके इख्तियार में नहीं रहती कोई चीज़ कि वो कुछ कर नहीं सकता, तो फिर वो ऐसे ना क्या करे वो। तो वो मैं ये कह रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, बंदयाल साहब ने जाते-जाते, जो लोग कहते हैं जी छक्का मारा है, ये किया, वो किया। मेरा अपना नुक्ता नज़र है, मैं ये समझती हूँ कि जब देखें कोई शतरंज की बसात बिछी हो, एक अनाड़ी बंदा बैठा हो उसमें शतरंज खेलने के लिए, दूसरा चैंपियन हो, तो जब ये खेल शतरंज ना खेलनी आती हो, तो फिर वो गुस्से में आके ना फटाफट बसात उलट के ना भाग जाता बंदा। मेरे ज़हन में ये बात आती है कि कुछ कर नहीं ना सकता तो चिढ़ा के तो भाग जाना, कि लो ये कर लो अब तुमने जो करना है। तो मेरे नजदीक बंदयाल साहब ने कुछ ऐसा ही किया। 5 सितंबर का ये फैसला महफूज किया हुआ था। उन्होंने अपने आखिरी दिन पे जाने के वक्त ये फैसला क्यों सुनाया? किस चीज का डर था उन्हें, कि ये रिव्यू हो जाएगा। अगर मैं 5 तारीख को जो महफूज किया 6, 7, 10 को 10 तक भी अगर सुना दूंगा, तो क्या इस पे ऑब्जेक्शन हो जाएगा या ये मुझे मार देंगे? कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, क्या वो इतने बुजदिल हैं? अगर वो इतने बुजदिल हैं, तो वो इन ओहदों के हकदार नहीं है। इंसाफ के लिए आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप हक की बात कह सकें और डट के हक का मुकाबला करें। आपको ये फैसला 5 तारीख को जो महफूज किया था, तो 6 या 7 को सुना देना चाहिए था। अब ये सुना के तो चले गए हैं। 17 तारीख को काजी साहब आ रहे हैं, और वो काजी फायजी का, और वो आके तो उन्होंने ऐलान किया है कि भाई मैं 17 को आ रहा हूँ, तो मंडे को 18 तारीख को फुल कोर्ट में बेंच बुला रहा हूँ, और इसके ऊपर दोबारा से फिर समाअत होगी। तो ये बात ना कुछ बंदे के समझ नहीं आ रही। जैसे नैब तरामीम को इन्होंने कालअदम करार दिया कि जो भी तरामीम चीजें गलत है, तो उसके बदले में जो सारे केसेस थे वो रीओपन हो गए, जिनमें नवाज शरीफ के की, जरदारी के ये काकड़ है, ये भी इसमें ही शामिल है। इनके ऊपर भी केस है, वो भी खुल गए हैं। शहबाज शरीफ के भी खुल गए हैं, मरियम नवाज के भी खुल गए हैं, सबके केस दोबारा से खुल गए हैं। ये किसकी अंदरूनी चाल है? अगर आप कहते हैं कि अदलिया भी, हम सभी कहते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमारी अदलिया कंट्रोल है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? और फिर ये जाते जाते जो ये देखे गए हैं, मेरी समझ से बालातर है ये बात। और उसमें फिर देखें, एक ये भी शिक रखे गए हैं कि नजरसानी, कि इस फैसले पे नजरसानी भी हो सकती है, यानी कि जो फायद साहब है, गीता साहब, वो आए और वो इस पे दोबारा से बेंच बिठाएं और बात करें, और ये फिर से रिवर्स भी हो सकती है। क्या ख्याल है? और अब इस के नतीजे में ये जो आज ऐलान हुआ है, इसके नतीजे में वो जो क्लच प्लेटें हैं ना, वो भी धुआं छोड़ने लग गई हैं। एक गाड़ी में होती है ना जो क्लच प्लेट है, ये जो मैनुअल गाड़ी होती है, उसमें होती है क्लच, एक होती है जिसको आप दबाते हैं तो साथ में गियर चेंज करते हैं। ये जो शरीफ साहब है ना, इन्होंने बड़े मियाँ साहब, ये इन्होंने बड़े सोच समझ के ये बीमारी चूज की है कि क्लच प्लेटें जो धुआं मारने जाए ना, लग जाए ना, जो खराब हो जाए, तो वो फिर गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती। आपने 5वां गियर भी लगाया हो ना, तो वो गाड़ी स्पीड पे नहीं जाती। तो अब आप देखें कि 5वां गियर लग गया, और अब तो प्लेटों ने धुआं मारना ही मारना। अच्छा मैडम ये बताइए, मुझे तो दूर तक नहीं कोई नजर आ रहा। अच्छा ये मुझे बताइए जो तारीख दी है, जी, मुझे तो नहीं लगता कि वो आएंगे। नहीं, अच्छा मेरा सवाल है एक, चले मैंने कहा आपसे एक दो सवाल भी आई करते हैं। बंदयाल साहब ने जो फैसले किए अपने दौरे इक़्तिदार ही कह सकती हैं,
सवाए वो रात 12 बजे के अलावा दूसरे फैसले जितने भी किए, उनका ना कोई सर था, ना कोई मुँह था, ना उनकी कोई समझ आई, मुझे तो नहीं आई, आपको आई कोई चीज़ की समझ? वो बात देखिए, ये जो अब मैं इसी बात में आपको कंटिन्यू करती हूँ कि जो आज फैसला दिया ना, मुझे ऐसे लगता है ये अपना फेस सेविंग करके गए हैं। जो इनका दौरे हुकूमत था ना, ये दौरे हुकूमत ही होता है इनका। अवाम के तो कोई सहूलत नहीं मिलती, ना रिलीफ मिलता है, ये इनका ही दौरे हुकूमत होता है। तो उस दौरे हुकूमत में जो इन्होंने गलत फैसले किए हैं, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। जैसे रात 12 बजे अदालतें लगा के इन्होंने इमरान खान को हटाया और जो भी किया सारी अवाम के सामने है, वो बहुत बड़ा एक गलत फैसला था जो इन्होंने किया। उसके बाद जो भी 9 मई के वाकयात में हुआ या कुछ भी जितने भी 16 महीनों में जो भी वाकयात हुए, सिर्फ एक ही पार्टी से रियासत में थी, बाकी सबको क्लीन चिट दे दी गई, सारी पार्टी को। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे मैडम, ये बताइए, नीयत ही शो करती है। नहीं तो नीयत वहाँ पे किसकी साफ है? किसी की भी नीयत तो साफ आपको नजर ही नहीं आएगी। सब तो जो बैठे हुए ना हुकूमतों में, ये अपने जो है ना गुलछर्रे उड़ाने के लिए बैठते हैं। अच्छा, ये नीचे सामने वो तो बीबी नहीं आते मैडम, जब कोई 100-50 गाड़ी आपके आगे पीछे होगी, आप वहाँ जो मज़े महसूस कर रहे होंगे, उनको क्या एहसास है कि गरीब आवाम जिनके घरों में खाना भी नहीं पकता। अभी मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, कोई जानने वाले थे, उनकी कॉल आई कि हमारे घर के पास एक फैमिली है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। समझ तो मैं उसी वक़्त गया। वो जब लड़की थी 17 साल की, वो कहने लगी कि इस तरह हमारे हालात हो गए हैं, फादर छोड़ गए हैं, फाका कशी है घर में, कोई हमारी मदद करे। हमारा हस्बे तौफीक जो भी फौरी तौर पर उनकी मदद की गई। मगर ये मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो हैं, ये याशी पट्ठे हैं। याशी पट्ठे जो रहते हैं, उनको कौम से, उनको अवाम से कोई गर्ज नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, ये ताकतवर लोगों ने जिस तरह अदालतों को अपने सिस्टम में लिया हुआ है, यूज किया, हाँ जी, इस्तेमाल किया भी कह सकते हैं, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, बाद में ना इनकी कोई औकात रहती है, ना कोई इज्जत रहती है। आप क्या समझती कि ये जो इस फायज ईसा आ रहा है, ये एक बड़ी गेम के तहत इसको यहाँ पे लाया गया। कल एक साहब के साथ मैंने प्रोग्राम किया, इरफान खान के साथ, इरफान अहमद खान साहब के साथ, वो कहने लगे नहीं ये तो बड़ा अच्छा बंदा है। मगर एनीवे, आपका क्या ख्याल है कि ये नून लीग को फायदा पहुंचाएगा, या इसमें अभी मेरा ज़ाती ख्याल जो है वो ये है कि नून लीग को भी इन्होंने मामू बना दिया है ताकि ये डर और खौफ की वजह से पाकिस्तान की तरफ आए ही ना। हाँ जी, ये जो हमारी कंपनी है ना, ये बड़ी चालाक है। ये कभी शरीफ को सामने ले आती है और जरदारी को पीछे कर देती है, कभी जरदारी को ले आती है और शरीफ को आगे करके और पीछे करके, इस तरह से इनको यूज करती है। तो ये जो फाइज साहब है, ये शुरू से ही नून लीग को रिलीफ देते आए हैं। इनकी जो शख्सियत है वो पहले ही मुतनाज़ बना दी गई है। और ये शरीफ फैमिली, ये जो नवाज शरीफ ने आने का किस तारीख को ऐलान किया था, वो भी इसी बेस पे किया था कि उस दौर में काजी फायज ईसा आ जाएंगे तो मैं आऊंगा, तो लिहाजा मुझे रिलीफ मिल जाएगा। अगर मैं जेल भी जाऊंगा तो एक आधे दिन के लिए, और उसके बाद मैं छूट जाऊंगा। इसी तरह यूज करते हैं और ये इनसे गलत फैसले करवाते हैं। इसलिए तो मुल्क तबाही के दहाने भी आ गया कि ये जजेस को मिस यूज करते हैं, ये उनको आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करने। देखिए मैडम, एक सवाल है यहाँ पे, मैडम एक सवाल है कि फुल बेंच जब बनेगा तो फायज ईसा अकेला क्या करेगा वहां पे? नहीं, सॉरी, मुझे समझ नहीं है क्या नहीं, अगर वहां पे फर्ज करे कि फुल कोर्ट बनता है तो वहां पे अकेला ये क्या करेगा? एक सवाल है वैसे। ये हेड होंगे ना, तो बाकी जजेस इनके अंडर होंगे, फुल कोर्ट नहीं, मगर फैसला तो वो अपनी मर्जी से देंगे ना, फैसला तो वो अपनी मर्जी से देंगे ना। वही कह रही हूँ, फुल कोर्ट में भी ज्यादातर जो जजेस होंगे वो इन्हीं के साथ ही होंगे, काजी साहब के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि वो फुल कोर्ट में हर बंदा जो है वो तो इसका मतलब पूरा सुप्रीम कोर्ट ही फिर इनके साथ नहीं, फिर पूरे सुप्रीम कोर्ट के जज ही बेईमान है, फिर इसका मतलब ये नहीं,
मुझे आप ये बताएं कि वहाँ बंदा कौन सा ईमानदार है? अब ये नैब के केस में अगर आप इंक्वायरी कराने के लिए बिठाएं तो सबसे पहले तो GHQ से आप स्टार्ट करें ना। GHQ तो नहीं, GHQ से इंक्वायरी स्टार्ट करें ना। अब वहाँ अगर आप कहती हैं कि हम इंसाफ करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, तो अपने घर से शुरू करें ना पहले। वही साहब कि वो पुलिस वाले रात के अंधेरे में चोर पकड़ने गए तो एक दूसरे को पकड़ लिया, नजर नहीं आ रहा था। अच्छा वो पकड़ के वो दोनों ने पकड़ के ना तो शोर डाल दिया, पकड़ लिया और लाइट आई तो एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, चोर भाग गए। देखे वो देखे पहले सबको चोर चोर कह के NRO दे के बाहर भगा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उनको एयरफोर्स के जहाजों में लेके आए, उनको नेक पाक किया, उनको फिर 16 महीने नहीं वो बेचारे उनको इन्होंने NRO दे के बाहर भगा दिया और कहती है कि हम एहतसाब करेंगे। वो पंजाबी में कहते ओए कौन लोग हो तुसी कौन लोग हो किन पागल बना दे। अच्छा, वो जो इसहाक डार है वो कहता मेरे पास टाइम थोड़ा था, अगर मुझे 5-4 साल मिलते तो फिर मैं पूरी कौम को वो मांगने पे लगा के आता। वो नदीम मलिक के प्रोग्राम में इसहाक बैठा हुआ था और उसने इतनी बातें की हैं बाजवा के खिलाफ, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बाजवा का किया था। नहीं तो ये भी तो एक दूसरे को इस्तेमाल करते। अच्छा देखिए बाजवा ने सबसे ज्यादा रिलीफ इसहाक को दी है। इसके मुंज में थे एहसास सारे, इसके बैंक अकाउंट सील थे, मैडम तनख्वाह भी इतने सालों की दी गई और सेनेट का इसको उसका असेंबली का रुकन भी इसको बनाया गया। ये किसी के सके नहीं है। देखिए बाजवा के ऊपर ही ये चढ़ाई कर रहा है कि बाजवा गलत है। नहीं, ये किसी के भी सके नहीं है, ये नोटों के सके हैं, सिर्फ इनको मुझे नोट। अच्छा ये बात होगी, एक खबर नाजरीन हमारे तक पहुंची है कि पूरा यूरोप जो है वो इमरान खान से नाराज है। आज ये खबर हमारे सोशल मीडिया पे भी चल रही है। अच्छा, यूरोप इमरान खान से नाराज क्यों है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इमरान खान ने जब आपके सामने ऐलान शुरू किए उसमें यूरोप को भी ललकारा, अमेरिका को भी ललकारा और जो अंदरूनी लोग थे उनको भी ललकारा और दुश्मन इतने बना लिए। मेरा ख्याल वहां पे हिकमत अमली से चलना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है कि ये शोर शराबा बहुत जरूरी था? जी मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ और शायद थोड़ा सा प्रोग्राम का टाइम ज्यादा हो जाए। करे बात यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें बताया गया कि साइफर कोई नहीं है, झूठ है। फिर बताया गया उसको सलामती कमेटी के सामने रखा गया, डिमांड किया गया, ये किया गया, वो किया गया, बयानिया बना है नहीं है, साजिश फलाना हुआ धमाका हुआ, ठीक है, पागल बनाई छोड़ा है अवाम को 16 महीने। उसके बाद आप देखें कि साइफर पे ही उसको इमरान खान को पकड़ा हुआ है। साइफर ये था कि उसको डिकोड करके अवाम के सामने लाया गया और ये जो वजीर आजम होता है उसका राइट होता है कि अगर कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा हो तो वो अवाम को बताए, क्योंकि जमहूरियत होती है वो वोटों से आया होता है। जमहूरियत का मतलब होता है अवाम की हुकूमत, अवाम में से और अवाम के लिए। तो अवाम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है कि उसे बताया जाए कि हुकूमत में क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये आप कहें कि जो साइफर आया था उसका सरासर जिम्मेदारी आप अमेरिका को नहीं दे सकते, उसमें यूके भी शामिल है, क्योंकि जी उसमें ये भी शामिल है। आप देखें डोनाल्ड ब्लू और वो जो दूसरे ममालिक के जो गुजरा है सफीर है वो कभी इलेक्शन कमीशन को मिलते हैं, कभी वो मरियम नवाज। नहीं तो उनसे पैसे दिए हुए हैं तो मैडम, पैसे दिए हुए हैं, उनसे पैसे दिए, उन्होंने कोई फ्री में तो नहीं मिल रहे ना। तो वो सरहदों के दौरे भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान का दौरा किया है डोनाल्ड ब्लूम ने और वो बड़ा खुश हुआ देख के, इसलिए खुश हुआ कि हमने जो इतनी देर से इस पे नजर लगाई हुई थी अब हम वो जीत गए हैं। तो देखें यूके कैसे शामिल है, जितने भी चोर है पाकिस्तान के वो सब यूके में बना। अच्छा, आज एक सवाल भी आया था हमारे पास, एक मिनट मैडम, एक सवाल भी आया था इस वक्त कि यूके में सब वो लोग आए हुए हैं, अब अगर आपकी अपनी अदालतें पाकिस्तान की कुछ नहीं कर सकती तो यूके की अदालत वहां पे क्या करे? बिल्कुल, वो क्या करेगी? अबे वो तो आप लोगों ने अपने मुल्क से उनको जाने दिया ना। हाँ तो फिर यूके क्या करे? वो तो कुछ नहीं कर सकती, यूके में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर,
आगे रह रहे हैं। हाँ। ये तो अब पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, अगर वो ठीक हो, हाँ जी। हमारी कंपनी ठीक हो और वो स्टैंड ले और वो कहे कि हमारे चोर हमें वापस करो और हमारे पैसे भी वापस करो जो आप लोगों के अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, तो बात बन सकती है। अब देखें यूके को क्या फायदा है, हर चोर को वो पनाह देता है। नहीं, मगर मेरी बात सुने, हम लोग ये तो सवाल उठाते हैं, अब यूके को क्या फ़ायदा है या नुकसान की बात नहीं, जब आपके अपने अंदरूनी हालात ही ठीक नहीं, आप खुद बिके हों वहाँ पे, आपने अपने सौदे किए हो, आपने अपने आप को इतना सस्ता करके बेचा हो, कोटियों के भाई हुए ना, कौम पूरी बेच दी, आपने गुलाम बना दी। तो फिर इन लोगों ने देखिए, ये तजारत चल रही है, उनको ये चाहिए, उनको ये चाहिए, यही फ़लस्तीन में हुआ था, आपके इल्म में है। उन्होंने भी अपनी चीज़ें बेचनी शुरू कर दी थी, अपनी जगह बेचनी शुरू कर दी थी, आज तक वो रोज़ाना जूते खाते हैं। अब ये पीआईए को कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पीआईए नहीं तो उनको पैसे नहीं दे रहे। फैमिली की नज़र है, शरीफ फैमिली की नज़र बहुत देर से है पीआईए के ऊपर। नहीं तो ये बाद में अपने प्राइवेट जहाज चलाएंगे ना, वो फिर मुनाफा लेके आएंगे। जी जी जी, देखिए पाकिस्तानी कौम ने बनाया इत्तेहाद एमिरेट्स, लेकिन वो अपनी पीआईए नहीं बना सकते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारे अंदर ही खाली भिड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज जो है नुकसान पहुंचाती है। हाँ जी। और वो फिर उनको प्राइवेटाइजेशन करके और फिर वो खुद ही खरीद लेते हैं और फिर अपने नाम से वो चलाते हैं और बिल्कुल, सारा जो फिर मुनाफा होता है। मुड़ अपने वो वाला हिसाब है कि ये चीजें ना बेच के घर के खुद ही खरीद लेते हैं और फिर खुद ही चले, बहुत शुक्रिया आपका, काफी टाइम हो गया आज, काफी वक्त हो गया। यकूब साहब से परसों प्रोग्राम किया था, वो जज्बाती हो गए, गालियां इतनी निकाल दी, मैंने कहा ये काटते काटते जी। अब यकूब साहब ठीक है? हाँ, मगर वो गालियों वाला सिलसिला अभी नहीं रुका ना, वो ऐसे ही निकालते जी, अगर यकूब साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो हम आप सबके लिए बहुत दुआ गो हैं, उन सबके लिए भी जो बीमार है। चले, बहुत शुक्रिया, फरमाए, लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली, और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूरोप पे कसूर, अमेरिका का कसूर, कनाडा का कसूर, रूस का कसूर, सारे ममालिक का कसूर, सऊदीया का कसूर, इंडिया का कसूर, अफगानिस्तान का कसूर, बांग्लादेश का कसूर। यार ये कैसे की बातें आप लोग करते। यूरोप देखें या अमेरिका देखें, आपको जब तक अपने लोगों से खुद मोहब्बत नहीं होगी, जब आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं होगी, तो वहाँ पे लोगों के ऊपर आप सब कुछ कैसे डाल सकते। जब आप दयानतदार नहीं होंगे, जब आप बिकते होंगे, आपका सौदा लगेगा, जो खरीदार होएगा उसने जब आपको खरीद लिया, वो फिर जिस तरह मर्जी आपको इस्तेमाल करे, आपको जूते मारे, आपको जिस तरह मर्जी वो इस्तेमाल, किसी का कोई कसूर नहीं। हम लोग भी यूरोप में रहते, हम लोग भी सफ़र करते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। इन ममालिक ने तो अपने आप को बिल्कुल ठीक रखा हुआ, क्योंकि इनमें गद्दार नहीं है, हमारे वहाँ पे गद्दार है। जब आप अपने मुल्क के मुखलस नहीं होंगे तो दूसरी कौमों को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। इसलिए मैं ना यूरोप को कसूरवार समझता हूँ, ना अमेरिका को समझता हूँ, मैं अपने लोगों को कसूरवार समझता हूँ। अपने लोगों का कसूर है, सौदेबाजी होती है, सहाफ़ी बिकती है, अदलिया बिकती है, वकील बिकते हैं, जज बिकते हैं, डॉक्टर बिकते हैं, आपके वो भी बिक जाते हैं। जब आपका सब कुछ ही बिक जाता है तो फिर क्या रह गया। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।